Hello friends, how are you? I am fine. I hope that you will be fine there. आज हम कैन का प्रयोग पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूँ लगा रहता है, उन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कैन द्वारा बनता है। इससे यह बोध होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई काम करने की क्षमता, योग्यता या समर्थता है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, वह जा सकता है, ही कैन गो, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड अ बुक, मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, वे लोग आ सकते हैं, दे कैन कम, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। इस तरह से कैन का प्रयोग हम करते हैं। तो देखते हैं, कैन का उदाहरण एक लेते हैं। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलने की क्षमता तुम के पास है। तो कैन से बी एबल टू का बोध होता है, या बी कैपेबल ऑफ, या नो हाउ टू के अर्थ में कैन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो इसको दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, या आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं। या यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने में क्षमता है, आपको अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, या आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। या दूसरे तरह से यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इन सभी वाक्यों से यह बोध होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पास काम करने की क्षमता या योग्यता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर, यानी मेरे अंदर यह क्षमता है, कैपेसिटी है, पावर है, एबिलिटी है कि मैं पत्र लिख सकता हूं। इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि आई एम एबल टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखने में सक्षम हूं या योग्य हूं। आई एम कैपेबल ऑफ राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिखने की क्षमता रखता हूं या एक पत्र लिखने में सक्षम हूं। या आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, या मैं जानता हूं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, यानी मैं पत्र लिखना जानता हूं। इन वाक्यों से यह बोध होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में काम करने की क्षमता है या योग्यता है। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में सकता है, पाता है, पाती है, पाते हैं लगा रहता है, उन वाक्यों का अंग्रेजी कैन के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि कैन से यह बोध होता है कि व्यक्ति या वस्तु के अंदर कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी है। तभी इन्हीं अर्थों में उनका उपयोग हम करते हैं। अनुमति या परमिशन के अर्थ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है, और उस अर्थ में कैन को दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, टू अलाउड टू या टू परमिटेड टू। जैसे तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यानी तुम्हें अब जाने की अनुमति है। या यू आर परमिटेड टू गो नाउ, या तुमको अब जाने की अनुमति है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं दुकान से कलम खरीद सकता हूं, आई कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप। दूसरे तरीका से किस तरह लिखेंगे कि आई एम अलाउड टू बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, यानी मैं दुकान से कलम खरीद सकता हूं, या मुझे दुकान से कलम खरीदने की अनुमति है। या आई एम परमिटेड टू बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप,
या मुझे दुकान से कलम खरीदने की अनुमति है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं, तुम गीत गा सकते हो। तुम गीत गा सकते हो। अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यानी गीत गाने की क्षमता तुम के पास है। लास्ट हिंदी वाक्य अंत में क्या है? सकते हो। तो यू कैन सिंग ए सॉन्ग दूसरे तरीका से किस तरह लिखेंगे? तो यू आर एबल टू सिंग ए सॉन्ग, यानी आर एबल टू का प्रयोग, यानी एबल टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद में वर्ब को रखेंगे। और किस तरह लिख सकते हैं? यू आर कैपेबल ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी ऑफ के बाद जो वर्ब रखेंगे उसमें आईएनजी रखेंगे। एक और तरीका से लिख सकते हैं, यू नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, यानी एक वाक्य को हम 4 तरीकों से लिख सकते हैं। चारों तरीका इस बात को बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर काम करने की क्षमता, योग्यता, सामर्थ्यता है। इसका निगेटिव बनाया जाता है तो कैन के साथ नॉट लगता है। जैसे मैं वहां नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो देयर। तुम पत्र नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट ए लेटर। मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं, आई कैन नॉट सिट हियर। वे लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट डू दिस वर्क। यानी इसका निगेटिव बनाते समय कैन के साथ में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, तो कैन नॉट हो जाता है। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। क्या तुम पढ़ सकते हो? कैन यू रीड। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम। शुरू में क्या रहने पर कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्यों, कैसे, कब, कहां आदि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, तब जो है प्रश्न सूचक शब्दों के अनुसार वाक्य को बनाते हैं। जैसे तुम क्यों पढ़ सकते हो? वाई कैन यू रीड। मैं कहां जा सकता हूं? वेयर कैन आई गो। आप कब आ सकते हैं? वेन कैन यू कम। मैं कहां लिख सकता हूं? वेयर कैन आई राइट। आप कब दौड़ सकते हैं? वेन कैन यू रन। इस तरह से हम लोग कैन का प्रयोग करके सीख सकते हैं। थैंक यू।